बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान एहसान चांद। प्रोग्राम कड़वा सच की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की स्पेशल एपिसोड आपके सामने जो है ये मैं साइकिल पे बैठ के कर रहा हूं। साइकिल पे बैठने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी कौम को इन हुक्मरानों ने साइकिल पे पहुंचा दिया है। जो पत्थर का ज़माना था उसी ज़माने में हम लौट आए हैं। यहाँ पे साइकिल पे मैं मौजूद हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरह एक हफ्ते में 60 रुपये पर लीटर पेट्रोल, 10 रुपये पर यूनिट बिजली और उसके ये मुकम्मल चौक, ये लोग आप मुझे देख रहे हैं, आपको मेरा कैमरामैन दिखाना चाहे तो टोटली ये रोड ब्लॉक है। लोग चाहते हैं कि इस तरह प्रोग्राम किया जाए, अवामी मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाई जाए। देखिए, अगर आप लोगों ने हुकूमत संभालनी ही थी तो क्या आप लोगों ने महंगाई, तो कोई भी थर्ड क्लास बंदा यहाँ पे इस भाई को वहाँ कुर्सी पे बिठा दिया जाए तो ये भी चीज़ें महंगी करके हुकूमत चला सकता था। मज़ा तो तब था जब आप पेट्रोल सस्ता करते, कम से कम इस चीज़ पे चलाते। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लोगों से सवाल करते हैं लोग इस बारे में क्या कहते हैं। मज़ीद हम कोशिश करते हैं कि साइकिल के ऊपर ही चल के लोगों से जो है वो सवाल किए जाएं और लोग इस बारे में क्या कहते हैं वो आपके सामने लेके आते हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि साइकिल के ऊपर प्रोग्राम किया जाए। ये जो इन हुक्मरानों ने हमें, मैं यूँ कहता हूँ कि इतनी इंतहा है ये, मतलब देखे ना, कहीं भी दुनिया में ये चीज़ नहीं है कि आमदन है ही नहीं। लोगों से मज़ीद सवाल करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या कहेंगे, हम तो साइकिल पे आ गए हैं और पाकिस्तानी कौम भी साइकिल पे आ रही है, तो क्या आप भी साइकिल पे आ गए हैं? भाईजान, जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, घी देख लें आप, पेट्रोल ये 2-3 दिनों में इन्होंने 60 रुपये फ़ी लीटर के पीछे बढ़ा दिया है। तो पाकिस्तानी अवाम मोटरसाइकिल के बजाय साइकिल पे ही आएगी। घी 200 रुपये किलो कर दिया है, चीनी का रेट बढ़ गया है, तो हम ताज़े करके शाम को घर का चूल्हा तक भी नहीं जलता है। भाईजान अब आप बताएं हम क्या करें। ये हुकूमत को चाहिए था कि जिस हिसाब से पिछली हुकूमत को ख़राब कर रहे थे, इस हिसाब से तो देखा जाए उससे भी ज़्यादा ख़राब है। इमरान खान जैसा भी था पर कुछ ना कुछ तो करता था, कमी रखी हुई थी उसने। पर अब आप देख सकते हैं जैसे हर चीज़ में भाईजान हर चीज़ में बढ़ गया रेट। क्या शाम को चूल्हा जलता है कि कुछ होता है इसमें? भाईजान आप किसी भी गरीब के घर जाके देख ले, शाम को कोई चूल्हा नहीं जलता। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही बड़े भाई, क्या करें। अब 300 रुपया कह रहे हैं, तेल जाएंगे कहाँ जाए। गरीब आवाम वैसे रिज़्क से मर रही है, कोई रिज़्क रोटी नहीं है, कुछ भी ले लो, क्या कहते हैं महंगाई पूरी पड़ जाती है शाम को। कहाँ से पड़ती है? 600-700 का तेल साड़ देते हैं, 200-250 बचते, बताओ क्या पड़ती है 200-250 में। क्या हुकूमत को क्या कहेंगे, पेट्रोल जो बढ़ा रहे हैं क्या कम करे? वो कह रहे हैं करे ना, बहुत ज़्यादा कम करे। सवारी किराया नहीं देती, जाना पिरो वालों न अगले कहते हैं 200 रुपया देंगे हम, तो ये खड़ा है। बताओ अब अवान चौक के कहते हैं 30 रुपये सवारियाँ, कहते हैं 10 रुपये देंगे, ये तो खड़ा है। बताओ अब क्या करे गरीब आवाम, रश्कों को आग लगा दें। बताओ गरीब आवाम में क्या करे, गुर्बत के मारे हुए हैं सारे यहाँ। सस्ता तेल करवाओ, आपकी सुनेंगे, हमारी कौन सुनता है। बाबा जी क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हो? कल से हम भूखे बैठे, हमारे रोटी नहीं मिली। होटल वाले बोलते हैं हमारे पैसा दो, चाय मिल दो, चाय दे नहीं है। हम गरीब मानू किसके पास जाओ? इमरान हर चीज मांगी कर दी, पानी मांगा, दूध मांगा, चीनी मांगी, घी मांगा, 1000 रुपये किलो घी। अभी किधर से रोटी खाएंगे? भूख। बिजली महंगी होगी इतनी है, गरीब बंदा कहाँ जाए। ये कारोबार सब ठप्पा हुए पड़े, हर चीज़ महंगी पे डबल हुई पड़ी है। इनका काम ही नहीं था हुकूमत में आने का, जब हुकूमत सही चल रही थी तो बेफुल आगे पंगा लिया उन्होंने, बेफजूल का। दिहाड़ी बच जाती है, कहाँ दिहाड़ी कर्जदार हो गए जी। 2 महीने में 1.5 लाख रुपये बिल चले गया, 35,000 दुकान का किराया है, कुछ भी नहीं है, कर्जदार हुए पाया, भूखे मर रहे हैं सारे। आटा देख लो कहाँ पहुँचा दिया है, कई कपड़े उतार के अपना आटा बेचूँगा, आटा पूरा करके दूँगा। कपड़ों से आटे पूरा होता है, इनसे पूछो। बेशरम लोग हैं, इनको शर्म आए ना आनी चाहिए। गरीब बंदा मर रहा है, इनको शर्म ही नहीं आती क्या हो रहा है क्या नहीं। घी 580 रुपये बचा दिया है, मुल्क भूखा मर रहा है, उसको कभी वो दूर के दौरे कर रहा है, कभी वो लंदन के दौरे कर रहा है, शर्म आती नहीं इसको। बुजुर्गों की कहोगे तुसी, ये रातों रात हफ्ते दे अंदर पेट्रोल, बिजली, डीजल, घी, गैस
की कहोगे? महंगाई ने जी बस कर दी, हमारी हालत ख़राब कर दी। जो भी हुक्मरान आता है वो आवाम का जो ना खून पसीना निचोड़ देता है। कोई भी आइए, सारे एक ही थाली के जो ना बैंगन है, सब ने जो आवाम की हालत ख़राब की हुई है, बस कर दी, ज़िंदगी ख़राब कर दी इन हुक्मरानों ने। कोई भी किसी भी पार्टी का आ जा, सबका एक ही जो ना बयानिया है, महंगाई के जो ना आवाम को पीस के रख दिया। कुछ नज़र आता है कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? हालात तो अगर यही सियासतदान रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। इस निज़ाम पे कितना का मुतमईन है? बहुत मुश्किल है, निज़ाम नहीं सही होगा। 70 साल तो होगा, अगर ये निज़ाम सही होना होता तो हो जाता। निज़ाम तो बिगड़ ही रहा है आगे से आगे। हुकूमत कह रही है साहबका हुक्मरानों की जो है उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो लेकिन आवाम परेशान है कि क्या दिनों में इतना कुछ? आने वाला हुक्मरान पिछले को कहता है कि ख़जाने खाली हो गए, बर्बाद हो गए, लूट गए, उसके बाद जो ना फिर जो ना निज़ाम हो जाता है। इमरान खान के दौर में जो ना बिजली सही थी, ये आए तो जो ना लोड शेडिंग शुरू हो गई, गर्मी में बुरा हाल हो गया, रेट भी बढ़ गए बिजली के और हालत भी ख़राब कर दी आवाम की। लाइट आ भी नहीं रही। भाईजान क्या कहेंगे, लोग गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से साइकिलों की तरफ और पैदल मार्च, पेट्रोल, डीजल, बिजली, ऑयल, गैस, क्या कहेंगे? भाई बस यही कहूँगा कि हमारी आवाम पे रहम किया जाए, हमारा ख्याल किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, बस और कुछ भी नहीं। बस ये है कि ये तो रब का निज़ाम है भाई। चाय पी रहा हूँ, अल्लाह ही दे रहा है, बस ये रब का निज़ाम है। खाना सबने है, पीना सबने है, खा के सोएंगे, पी के सोएंगे, लेकिन ये है महंगाई 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 बहुत है। महंगाई का तूफान है भाई, पूरा पाकिस्तान सख्ते में आ गया, दिमागी तवाज़ुन हिल गया। क्या लोग आते हैं गाह के शाम तक? कितनी से? आप जैसे ही आ रहे हैं और खाली जा रहे हैं, बस किसी की गुंजाइश नहीं है। मज़ीद क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं? और महंगाई कर लो ताकि अवाम मर जाए, ख़त्म हो जाए सब कुछ। नाज़रीन इकराम, बेबसी की इंतहा है। मैं तो यही कहूँगा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लोगों के जो ख्यालात हैं वो आपके सामने लेके आते हैं। भाईजान पहले पेट्रोल इन्होंने खुद ही आए हमसे वादा किया होता, इमरान खान है, लोगों को रियायत देता रहा, सब्सिडी देता रहा, एंड पे अब जिस टाइम देखा मुल्क का दिवालिया निकल रहा है, फिर इन्होंने कंट्रोल संभाल लिया शहबाज शरीफ ने। अगर किसी ने तो आना था आगे इस मुल्क को सहारा देने के लिए। क्या कहेंगे भाईजान? इसके बारे में क्या कहेंगे जी, हुकूमत ने तो हमें चुत्तू समझाया, हुकूमत खुद चुत्तू है। कुछ ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरी हो रही है, किंज दी गुजर रही है? सर अगर ज़िंदगी की बात करें कैसे गुजर रही है तो बहुत मुश्किल गुजर रही है। अब देखिए यहाँ पे हमारा काम कारोबार है, 500-600 रुपये हमने घर लेके जाने हैं कमा कर, तो उसमें से 500-600 रुपये में हम अपना खाना पीना पूरा करें या पेट्रोल का खर्चा पूरा करें। अब तकरीबन अगर कम से कम भी लगाएं 200 रुपये डेली का पेट्रोल का लगता है, 1 लीटर तो लग जाता है हर आदमी का। तो 500-600 रुपये में हम पेट्रोल पूरा करें या घर के अखराजात पूरे करें? क्या पूरा करें? कुछ भी नहीं पूरा हो रहा हमारा। सारे लोग जो हैं परेशान हैं, महंगाई ने तंग किया हुआ है और ज़िंदगी से सब लोग परेशान हैं। महंगाई ने जो है गरीब आवाम को जीना मुश्किल कर दिया है। बाकी चीज़ें तो जो हैं, लेकिन एक पेट्रोल महंगा होने की वजह से ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। अब हमारा एहतजाज यही है, हुकूमत से इल्तमास है कि पेट्रोल को सस्ता किया जाए और गरीब आवाम को जीने का थोड़ा सा मौका मिले ताकि वो अपनी हंसी ज़िंदगी सही तरह से गुजार सकें। नहीं, ये तो बहुत मुश्किल मरला हो गया जब से ये हुकूमत आई है। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अब आप देखें कि 800 रुपये बिजली का यूनिट बढ़ा दिया है। अगर एक गरीब आदमी 100 यूनिट चलाता है तो 800 उसका मंथली बढ़ गया। इसलिए हर गरीब आदमी, एक मज़दूर आदमी ईंटें उठाने वाला, वो 500-600 रुपये दिहाड़ी लेता है, तो उसका कैसे गुजारा होगा? नामुमकिन है। 12 रुपए की तंदूर पे रोटी हो गई है, तो ये खाना पीना हर आदमी का मुश्किल हो गया। जितने भी ये दुकानदार हैं बाज़ार में, ये तकरीबन बहुत आद करके, और गाहक भी इतना ही परेशान है जितने के दुकानदार। नाज़रीन इकराम, ये लोग इमोशनल हो रहे हैं। ये लोगों की ज़िंदगियों पे असर, खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, जहाँ तक हो रहा है कि मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ भी हम जा रहे हैं लोग इस हवाले से इमोशनल है, परेशान है, और दिल से उनके ये जो निकल रही है कि हमें बच्चों से खाने पीने के अलावा मेडिकली और स्कूलों में जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। 50% लोग बेचारे परेशान है, 2 वक्त की रोटी से परेशान है, चूल्हा नहीं चलता। ये सूरत, तो हुक्मरानों को चाहिए कि जो बहुत बड़ी बड़ी लेमोजीन और गाड़ियों में एक MNA MPA का 400 लीटर 1 महीने का फ्री है, उसके साथ बिजली गैस पैसे उनके फ्री, वही अगर उनसे लिए जाएं
ये जो डायरेक्ट पेट्रोल की कीमतें, ये रेहड़ीदार, ये दिहाड़ीदार, ये रिक्शों वालों, ये डायरेक्ट इनके जेबों से निकलते हैं। इन्होंने शाम को पेट्रोल डलवाना है तो आगे बढ़ना है। नाज़रीन इकराम, ये मुकम्मल मैंने कोशिश की कि इनका जो है व्यू पॉइंट वो आपके सामने रखा जाए, और जहाँ तक हो सके देखिए, हमें हुकूमतों से कोई फ़र्क नहीं है, इमरान आए, नवाज़ आए, शहबाज, हुकूमत वो बेहतरीन है जो अवामी फ़ैसला करे, जो अवाम के ऊपर, उसका हमने हर दौर में आवाज़ उठाई है, अब भी आवाज़ उठाएंगे। महंगाई के ऊपर लोगों की दहलीज पे जाके इनके मसाइल के हल के लिए जहां तक हो सका हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और ये नारा भी लगाते रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।